हो, डीएड हो या फिर एनआईओएस वाले हो, सारे लोग समझ गए होंगे। इससे बेटर कोई आपको मुझे नहीं लग रहा है कि समझ। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जजमेंट आया। उस जजमेंट का आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार होगा, क्या हुआ नहीं हुआ, फलाना चिलाना तमाम प्रकार के प्रश्न होगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल जो जजमेंट आया वो आपको देखनी चाहिए, चाहे नौकरी लगी हो नहीं लगी हो, बीएड हो या फिर डीएड हो, हंसी भी लगने वाला है। देखिए, नौकरी लगा है तो भी देखिएगा, नहीं लगा है तो भी देखिएगा, इसलिए क्योंकि मस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 2018 से ही जो लागू हुआ है जजमेंट में क्या कहा गया कि यानी कि जजमेंट सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जिनको नहीं मालूम होगा, 2023 11 अगस्त 2023 को एक जजमेंट आता है जिसमें कहा गया कि बीएड योग्यताधारी वाले शिक्षक जो होंगे वो 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन सकते। तो बीएड वाले कैंडिडेट चले गए फिर से सुप्रीम कोर्ट में, जाकर रिक्वेस्ट किए कि कम से कम जो है वो जब लागू हुआ यानी कि 11 अगस्त 2023 को यानी जो जजमेंट आया उस दिन से लागू किया जाए। जजमेंट में उस वक्त आया था कि 2018 का जो गजट है वो गजट, जिस गजट एनसीटी के जो गजट होता है, जिस गजट पे जो है रूल बनाया जाता है कि बीएड वाले योग्य किस चीज़ के लिए है, डीएलएड वाले योग्य किस चीज़ के लिए है, एमएड वाले योग्य किस चीज़ के लिए, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा विभाग में एलिजिबिलिटी क्या होगी, बहालियाँ कैसे होगी, उसके बारे में डिसीजन लेती है और एक रूल बनाती है। वो रूल को वो ब्रेक कर गया, तोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट। कब? तो 2023 11 अगस्त को, यानी कि 11 अगस्त 2023 से बीएड योग्यताधारी वाले जो कैंडिडेट है वो अब प्राइमरी के योग्य नहीं रहे। तमाम बीएड वाले पहुंच गए फिर से सुप्रीम कोर्ट, जिसमें जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम जब ये लागू हुआ यानी कि जो जजमेंट आया तब से इसे इफेक्टिव किया जाए पूरे भारत में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2023 से पहले जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं, नौकरी जो कर रहे हैं, उन लोगों को रहने दिया जाए, नहीं तो भूचाल सा आ जाएगा पूरे भारत में। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय की तरफ से भी एक जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि छठे चरण में 22,000 बीएड योग्यताधारी ऐसे शिक्षक हैं जो बीएड होने के बावजूद भी शिक्षक बने, प्रारंभिक की मैं बात कर रहा हूँ 1 to 5 में, जो जिन्हें निकाला जाए। ये एक प्रश्न आप लोग के बीच ये भी होगा और आप लोग ये भी देख लिए होंगे। खैर, एसएलपी लेकर बिहार सरकार चल गई है फिर से ये बीएड वाले मैटर को लेकर, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो नई जो जजमेंट आया इसमें क्या कुछ हुआ है ये अब सुन लीजिए। इसमें स्पष्ट तरीका से सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने कहा है कि जो रूल बना दिया गया, जो जजमेंट आ गई, बार बार उसे कोर्ट में लाने का क्या मतलब। पहला प्रश्न है, आपको सुनकर हंसी भी लगेगा कि क्या वाकई में जज महोदय भी ऐसे बात करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि और केस को डिसमिस भी कर दिया। जो बीएड वाले कैंडिडेट लेकर गए थे कि जो जब जजमेंट जो हुआ 2023 में तब से प्रभावित इफेक्टिव किया जाए, यानी कि प्रभावित किया जाए, इफेक्टिव किया जाए जजमेंट को, बीएड और डीएड का जजमेंट को, तो उस केस को डिसमिस कर दिए जज महोदय। खैर चलिए, अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जो डिसमिस किए हैं उसका क्या मतलब है। अब तो डिसमिस हो या नहीं हो, TRE-1 की बहालियां भी हो गई है। TRE-1 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएड होने के बाद भी बीपीएससी द्वारा जो भी है रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। स्कूल में कहीं कहीं ऐसे जगह हैं जहां शिक्षक भी बन गए हैं, 1 महीने 2 महीने का आप सैलरी भी उठा लिए हैं। तो अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। ऐसा एक आप लोग के बीच प्रश्न होगा। यह भी प्रश्न होगा कि छठे चरण में पिछले 2 साल से जॉब कर रहे हैं उन लोगों का क्या होगा। और ये भी प्रश्न होगा कि न जाने बिहार तो छोड़िए, भारत के बहुत ऐसे राज्य हैं, तमाम राज्य में इसी प्रकार के लोग जॉब कर रहे होंगे। ये भी एक बड़ा प्रश्न है। यस, ये लाजमी प्रश्न है, लेकिन ध्यान से सुनिए। जज महोदय ने स्पष्ट तरीका से कहा है कि देखिए, बीपीएससी TRE द्वारा जो शिक्षकों की बहालियां हुई है, ये भी उनको जानकारी मिल गई कि बिहार में जो है जब गजट 2018 रद्द कर दिया गया तो किस बेस पे बहालियां की गई। सबसे प्रथम बात, और ये सही बात है, मैं भी कहते आ रहा हूँ कि जब गजट ही 2018 का जो गजट है वो रद्द कर दिया गया तो किस बेस पे बहालियां हुई। 2018 गजट पे ही बहालियां छठे चरण की भी हुई थी, 7वें चरण की भी हुई, लेकिन बहाली पूर्ण होने से पहले यानी कि एग्ज़ाम होने से पहले ही ये जजमेंट आ गया था। यानी कि मैं कह सकता हूं कि घर ढलान, छत ढालने से पहले पिलर तोड़ दिया गया था, घर का बेस तोड़ दिया गया। तो फिर भी बिहार सरकार शिक्षा विभाग है ज़बरदस्ती ऊपर छत ढाल दी। यानी कि मैं कह सकता हूँ TRE-1 का एग्ज़ाम ले लिया, रिजल्ट दे दिया, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, अब तो खैर सैलरी भी 1-2 महीने का मिल गया है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बस।
तो एक प्रश्न और उठ रहा है कि क्या ये जो कल जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उसमें क्या कुछ होगा। तो उसमें स्पष्ट तरीका से कहा गया है, पटना उच्च न्यायालय को निर्देशित दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फटकार लगाया गया है। बिहार सरकार के कोई वहाँ पे आला अधिकारी थे नहीं तो क्लास उसी वक्त लग जाता। तो कहा गया है कि मैं हाई कोर्ट को जो भी ऑर्डर देने का प्रयास करूंगा और जल्द से जल्द इसे इफेक्टिव करने का प्रयास करूंगा, यानी कि ये तमाम स्टेट में इफेक्टिव हो और खासकर बिहार को लेकर टारगेट किया गया, क्योंकि बिहार के लोग ही बीएड वाले पहुंचे थे। अब एक बड़ा प्रश्न उसे उठ रहा है कि जब जब बीएड वाले कैंडिडेट कोर्ट में जा रहे हैं तब तब उनको मुंह के खानी पड़ रही है। अब वो जितने बार जा रहे हैं तय बार उनके विपक्ष में ही आ रहा है, पक्ष में कुछ फैसला नहीं आ रहा है। जितने बार जा रहे हैं उतने उनके विपक्ष में फैसला आ रहा है। तो मेरा मानना है कि बार बार उंगली नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, नहीं तो उन्हें भी गुस्सा आता है कि एक ही जो भी है रूल लेकर, एक ही चीज़ को लेकर ये बार बार एक बार हार जा रहा है, उसके बाद विड्रॉल कर ले रहा है। ऐसे भी 3-4 बार विड्रॉल लोग बीएड वाले कर चुके हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत, मतलब बीएड वालों को नहीं करना चाहिए, उनका अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा है, जिस प्रकार फटकार कर लगा है, तो उसमें कहा गया है कि ये बहाली कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। बहाली बिहार के तरफ से डीएलएड वालों की तरफ से वकील साहब बोले कि देखिए भैया, बहाली तो हो गई है सर, आपके जजमेंट जो है 2018 का जो भी गजट है आपने खत्म कर दिया, फिर भी बहाली हो गई। तो किस बेस पे बहाली हुआ जब गजट ही खत्म कर दिया गया। स्पष्ट तरीका से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि क्या हो गया, अगर बहाली हो गया है तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि पटना उच्च न्यायालय को भी इसको फॉलो किया जाए, जल्द से जल्द लागू किया जाए, इफेक्टिव किया जाए। अब एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि एक तरफ 22,000 बीएड वालों को बाहर पहले ही पटना उच्च न्यायालय कर चुकी है, साथ ही एक बार और से ऊपर से हथौड़ा लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कल जिस प्रकार जजमेंट आया उससे TRE-1 खतरा में है, मैं बार बार बोलते आ रहा हूं। और जिस प्रकार का फटकार जो लगाया गया है जज महोदय की तरफ से, देखिए ये फटकार आसान नहीं होता है, जज का एक एक बोली महत्वपूर्ण होता है। हम आप बोल देंगे तो मजाक में बात निकल जाएगा, भैया ये चीज़ बोल दिए, चलिए कोई बात नहीं, पहलाना ढिलकाना बोल दिए, कहानी खत्म। जज है, उनके एक बात आपको, उनका एक सिग्नेचर आपको फांसी तक भी पहुंचा सकता है, आपको बहुत कुछ करवा सकता है एक सिग्नेचर। तो माननीय जज महोदय द्वारा जो जजमेंटें 2013 में आई, 23 में आई थी, उसके खिलाफ बीएड वाले गए तो और गुस्सा हो गया सुप्रीम कोर्ट, भैया। और ये सही बात है कि हम जिस चीज़ को कह दिए कि ये गलत है तो आप बार बार आ रहे हैं लेके, हम जिस चीज़ को कह दिए कि ये गलत है आप बार बार आ रहे हैं लेके, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहली प्रश्न, इसका मतलब ये है कि आप सही प्रकार से इफेक्टिव नहीं मान रहे हैं मेरे जजमेंट को, आप सही नहीं मान रहे मेरे जजमेंट को, मेरे जजमेंट को आप खिलाफ है और मेरा जजमेंट इसका मतलब सही नहीं है, आपके कहने का मतलब यही हुआ। तो ये सब कुछ चला है सुप्रीम कोर्ट में और उम्मीद लेकर चलिए TRE-1 का बहुत बड़ा ब्लंडर भूचाल आ सकता है। डरा नहीं रहा हूँ, हर वक्त जो मैं बोला हूँ हुआ है और आज फिर से बोल रहा हूँ। ये देर रात वीडियो बनाने के पीछे बस यही मकसद है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हवाला दिया है कि 21A यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसके साथ मैं खिलवाड़ नहीं करूँगा। स्पष्ट तरीक़ा से उन्होंने ये बात भी जिक्र किया है कि 21A यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। यानी कि मैं कह सकता हूँ बीएड वाले ये श्योर है कभी प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन सकते, प्रथम बात। द्वितीय बात कि TRE-1 में जो बहालियाँ हुई, कुछ बीएड वालों को भी नौकरी लगा, कुछ लगे या ना लगे। मेन बात कि गजट 2028 ही जब रद्द कर दिया गया तो बिना गजट के किस बेस पे बहाली हुई, द्वितीय बात। तृतीय बात ये कि 22,000 छठे चरण में बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक बने हुए हैं उनकी आफत आने वाली है। सरकार तो SLP लेकर पहुंच चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस SLP से कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जितने बार हारने के बाद कोर्ट गए हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट बार बार याचिका लेकर गए हैं, हारना ही पड़ा है। तो मान के चलिए कि वो भी 22,000 भी आउट होंगे। एक प्रश्न और है कि क्या इसी प्रकार NIOS वाले नहीं जा सकते हैं फिर से? उनके लिए भी मैं बोल दे रहा हूँ। तो देखिए NIOS वाले भी जा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनके साथ भी क्लियर हो चुका है। एकमात्र उपाय MHRD मिनिस्टर, जिसे कहा जाता है गजट लाना, गजट अगर लाता है MHRD मिनिस्ट्री तभी एक उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है NIOS के पास। NIOS भी बाहर, बीएड भी बाहर प्राइमरी से। अब प्राइमरी में केवल रेगुलर डीएड वाले ही रह पाएंगे अभी तक के हिसाब से। जो जजमेंटें आई पिछले दिनों 2023 में भी जजमेंटें आई और फिर से कल जजमेंट आई, तो इस सारा चीज़ का अगर निचोड़ देखा जाए तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला है। और बहाली तो मैं कह सकता हूँ
दावे के साथ अब कह सकता हूँ भैया, मैं कन्फ्यूजन वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहाली बड़ी निगेटिव की ओर टीआर 1 जा रही है। लाख बहाली, देखिए बहाली हो जाना ये बड़ी बात नहीं है, बहाली संपूर्ण होने के बाद कम से कम 3 साल तक वर्किंग कर देना ये बड़ी बात होती है, मिनिमम 3 ईयर्स, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि वो अभी भी आप जितने लोगों को जॉब जो लगा होगा वो 2 साल आप लोग का जो होगा वो कहा जाता है कि पीरियडिक टेबल या पीरियड टेबल कुछ कहा जाता है, वो है, यानी कि 2 साल के अंदर सरकार भी आपको निकालेगी तो आप कोर्ट केस भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपका उस वक्त आप प्रशिक्षण के तौर पर होते हैं, आप वेल एजुकेटेड सर्विस वाले नहीं होते हैं। इसीलिए छठे चरण की जब बहाली हुई थी तो आपको याद होगा 2 साल तक आपको ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है, अभी भी जो बहालियाँ हुई है उसमें आप रूल जाकर एजुकेशन डिपार्टमेंट का पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है कि 2 सालों के अंदर अगर विभाग को लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं, विभाग आयोग के खिलाफ 2 सेकंड के अंदर आपको नौकरी से विभाग आयोग निकाल सकता है। ऐसे ही नहीं प्रत्येक दिन धूप में बैठने पर निकाल दिया जा रहा है, खासकर बीपीएससी वाले शिक्षक को। थोड़ा 2 मिनट लेट पहुंचते हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए तो कहा जा रहा है कि आपका नियुक्ति पत्र रद्द। ऐसे ही नहीं, जब कतार में खड़ा होता है सही प्रकार से फॉलो नहीं करता है तो कहा जाता है भैया आपका नियुक्ति पत्र रिजेक्ट किया जाता है, रद्द किया जाता है। थंब इम्प्रेशन में थोड़ा सा गलती होने पर कहा जाता है कि आपका जो भी नियुक्ति पत्र रद्द किया जाता है, या फिर किसी भी प्रकार के लालछन लगने पर कहा जाता है कि आपका नियुक्ति पत्र रद्द किया जाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि डरा नहीं रहा हूँ, सही फ्रेमवर्क आपको बता रहा हूँ क्या कुछ चल रहा है इन केसी के मैटर में। शायद आप समझ गए होंगे, बीएड हो, डीएड हो या फिर एनआईओएस वाले हो, सारे लोग समझ गए होंगे। इससे बेटर कोई आपको मुझे नहीं लग रहा है कि समझा पाएगा। आज देर रात के वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। और मुझे मत बोलिएगा कि भैया आप खिलाफ बात कर रहे हैं, जो था वही मैं बताया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की नौकरी लग जाए फिर वो बाहर हो जाए, तो ये भी गलत बात है। एक नौकरी लगना अपने आप में, अपने उनके परिवार में, उनके रिश्तेदार में, उनके तमाम आस पड़ोस में एक गौरव वाली बात होती है कि फलाना के बेटा को, बेटी को नौकरी लग गया, पुतों को या फिर ससुर को मतलब जो भी रिश्तेदार में, जो भी आप घर में लगे, किसी का भाई भी होंगे, किसी का हस्बैंड भी होंगे, किसी का पत्नी भी होंगे, किसी का बहन भी होंगे, किसी का माता भी होंगे, किसी का पिता भी होंगे, मतलब कुछ भी हो, आप लोग को नौकरी लग गया तो ये अपने आप में बड़ी बात है, माता पिता जो भी हो। खैर चलिए, तब तक ले जाए जय भारत। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ जरूर, और सब्सक्राइब करके बस से जुड़ जाइएगा। और फिर से कहूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिल रहा है, वहाँ पे आप लोग अवश्य जुड़ जाइए। जजमेंट भी मैं तुरंत अभी वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। और फेसबुक पे जुड़ना मत भूलिएगा, हमसे बात आपको अगर करनी है तो फेसबुक पे ही बात कर सकते हैं, या फिर पर्सनली मैसेज भी चैटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।